आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 सोशियोलॉजी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। देखिए, आप लोगों का जो सोशियोलॉजी का एग्जाम है 16 अप्रैल को होने वाला है, और ये जो आज का वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे, और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। देखिए, आप लोगों का बहुत ज्यादा कॉमेंट्स आ रहा था, मैं हर एक कॉमेंट्स को पढ़ भी रहा था, लेकिन मेरा तबियत बहुत ही ज्यादा खराब था, वीडियोज में बहुत ही कम बना पाया। आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए 10th का भी मैंने कल बहुत ही कम वीडियोस अपलोड किया था। खैर कोई दिक्कत नहीं है, मैंने दवाई ले लिया है, अभी मैं लगभग लगभग ठीक ठाक हूँ। खैर कोई दिक्कत नहीं है, हर एक चीज आप लोगों को मिल जाएगा सर, और हर एक चीज आप लोगों को दिया जाएगा। आप लोग खाली केवल और केवल अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हर एक क्वेश्चन को सिंपल तरीके से, इजी तरीके से समझेंगे, और हर एक चीज को अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला जो प्रश्न है क्या है कि उदार राष्ट्रीयता का काल है। तो उदार राष्ट्रीयता का जो काल है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि 1885 से 1905 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो हमारा जो समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र का जो स्थापना हुआ था, याद रखिएगा 1838 में हुआ था। कब हुआ था? 1838 में हुआ था। अब किसने किया था, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो अगस्त काम्टे, किन्होंने किया था? अगस्त काम्टे ने किया था। इस बात को आप लोग याद रख लीजिएगा, हो सके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए। यहां पर नहीं दिया गया है, देखिए यही तो बात है ना, कि यहाँ पर जो चीज नहीं दिया जाएगा उसको भी यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, हर एक चीज आप लोग सीख पाए एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, तो समाजशास्त्र का जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था, इस चीज को आप लोग सबसे पहले याद रखिए। तो 1838 में हुआ था। किसने किया था? तो अगस्त काम्टे ने किया था। और अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का जनक भी बोला जाता है, इनके समाजशास्त्र का जो पिता है किसको बोला जाता है? तो अगस्त काम्टे को बोला जाता है। आगे चलिए, आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या है कि जनांकीय विज्ञान है। तो जनांकीय विज्ञान क्या है? इसमें एक्चुअल में क्या होता है, जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। अब बात ये रहा है कि जो जनांकीय का ये जो कंसेप्ट है, सबसे पहले इसका जो अध्ययन किया था, किन्होंने किया था, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। साक्षरता दर माने क्या होता है? पढ़ा लिखा, जो पढ़ा लिखा है सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो केरल में है। आप लोग देखे होंगे जो हमारा साउथ मूवी होता है अल्लू अर्जुन पुष्पा वाला, ठीक है, या फिर केजीएफ यस वाला, जो भी होगा, जो केरल में जो है, केरल में साक्षरता दर बहुत ही ज्यादा है। और वहां पे देखिएगा कि जो भी मतलब मूवी वगैरह जो भी बनाया जाता है, उसमें गंदे गंदे सीन बहुत ही कम दिखाया जाता है। एक्चुअल में क्या उन लोग शिक्षित है, और शिक्षित आदमी तो वैसा काम नहीं करेगा। बस यहाँ पर ये बात को आप समझ सकते हैं। आगे चलिए, आगे देख लीजिए, जो हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है कि नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई। तो ये आपका घोषित किया गया है 2000। कब? 2000 को घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कि निम्न में से कौन ग्रामीण समाज की विशेषता है। ग्रामीण समाज का यहाँ पर विशेषता क्या है? तो ये ग्रामीण जो होता है, ग्रामीण समाज में क्या होता है, मैक्सिमम जो रिफर किया जाता है कृषि पे ध्यान दिया जाता है, मतलब कृषि व्यवसाय यहाँ पर होता है, अधिकतर लोग खेती बाड़ी करते हैं। इसलिए 6 का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट कर लीजिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखिए कि संयुक्त परिवार व्यवस्था मुख्यतः पाई जाती है। संयुक्त परिवार माने क्या होता है? मिलजुल कर सब कोई रहता है, जैसे जैसे कि घर, मतलब घर परिवार जितना भी बड़ा होगा, माने अगर समझा जाए तो ज्वाइंट फैमिली जिसको हम लोग बोलेंगे, तो जॉइंट फैमिली देखने को मिलता है ग्रामीण समाज में। ठीक है, ग्रामीण समाज में ही ये अधिकतर देखने को मिलता है। 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, बहुत ही सुपर प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्या कि नातेदारी के मुख्य कितने प्रकार है। देखिए, नातेदारी जो होता है, नातेदारी का 2 प्रकार है। कितना प्रकार है? 2 प्रकार है। क्या क्या है इस बात को भी आप लोग जान लीजिए। पहला जो है, पहला को बोला जाता है रक्त मूलक नातेदारी। क्या बोला जाता है? रक्त मूलक नातेदारी। और जो दूसरा होता है हमारा, दूसरा को बोला जाता है विवाह मूलक नातेदारी। तो यहाँ पर इसका 2 प्रकार होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर क्या दिया गया है देख लीजिए कि हिंदू विवाह कानून कब बना था। हिंदू विवाह कानून कब बना था आपको बताना है। तो ये आपका बना था 1955 में। कब बना था? 1955 में बना था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सुपर प्रश्न है क्या कि निम्नलिखित में से कौन एक जाति है। देखिए, एक तो होता है हमारा जाति और दूसरा होता है हमारा वर्ण, और दोनों में अंतर पाया जाता है। देखिए, जाति मोटा मोटी 1000 प्लस होगा, 1000 से भी ज्यादा यहाँ पर जाति है। लेकिन अगर वर्ण का बात किया जाए तो वर्ण हमारा 4 है। वर्ण हमारा कितना है? 4 है। और 4 क्या क्या होता है बात को समझ लीजिए। वर्ण जो हमारा 4 होता है, क्या क्या होता है? तो एक होता है ब्राह्मण, दूसरा होता है क्षत्रिय, तीसरा होता है वैश्य, और चौथा होता है शूद्र। तो ये 4 हमारा वर्ण होता है। ये जो वर्ण होता है ना, वर्ण क्या होता है, इसको कर्म के आधार पर देखा जाता है। वर्ण को
कर्म के आधार पर देखा जाता है, और जो जाति होता है जाति को जन्म के आधार पर देखा जाता है। देखिए बात को समझ लीजिए, कितना सिंपल चीज मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पर बात ये रहा कि जाति हमारा 1000+ है, मतलब बहुत ज्यादा जाति है, और वर्ण मात्र 4 है। क्या क्या है? तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। ठीक है, यहाँ पर जो जाति होता है जाति को जन्म के आधार पर देखा जाता है, और जो हमारा वर्ण है वर्ण को कर्म के आधार पर देखा जाता है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा एक जाति है। तो देखिए मैंने आपको 4 बताया कि जो आपका वर्ण है, एक ब्राह्मण, तो यहाँ पर ब्राह्मण तो ऑप्शन में है ही नहीं, क्षत्रिय, ठीक है क्षत्रिय भी है ही नहीं, वैश्य, देखिए ये जो वैश्य है ये आपका वर्ण है, ये आपका क्या है? वर्ण है। ये जो शूद्र है ये भी आपका वर्ण है, और एक होता है आपका ब्राह्मण होता है, एक होता है क्षत्रिय। ठीक है, इस सब छोड़ दीजिए तो वर्ण हो गया, और यहाँ पर राजपूत जो होगा ये हमारा जाति हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वर्ण और जाति में आप इस चीज को याद रखिएगा, वर्ण हमारा 4 होता है, बाद बाकी सारा का सारा जाति हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, क्या कि उरांव जनजाति किस राज्य के निवासी है? तो ये आपका झारखंड में पाया जाता है, झारखंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है कि युवा संगठन पाया जाता है, कहां पाया जाता है? जनजातीय समाज में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि कौन समस्या जनजातीय जीवन से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा छुआछूत, इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया देख लीजिए कि मंडल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल कमीशन के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष का नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। क्या नाम था? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। शॉर्टकट में बोला जाए तो बीपी मंडल। क्या? बीपी मंडल। देखिए जो इसका लंबा नाम है इसको भी याद रखिएगा, हो सके परीक्षा में आपका बीपी मंडल ना दिया रहे, आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए याद रखिएगा बीपी मंडल माने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बीपी मंडल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है कि अनुसूचित जनजाति को पहले किस नाम से पुकारा जाता था? तो पहले इसे ही आदिवासी के नाम से पुकारा जाता था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि जातीय पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है? तो इसका माने हो जाएगा किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा को बोला जाता है जातीय पूर्वाग्रह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया गया है कि पितृसत्ता का अर्थ है। तो पितृसत्ता माने क्या होता है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुषों के अधिकारों का संस्थाकरण। ठीक है, मतलब 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 हमें यहाँ पर क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया कि भारतीय समाज के लिए खतरनाक है। कौन खतरनाक है? तो जातीयता, माने जाति के आधार पर जिस प्रकार से भेदभाव होता है, क्षेत्र के आधार पर जिस प्रकार से होता है, सांप्रदायिकता जो है, ये सब यहाँ पर ये सब के सब खतरनाक है। इसलिए यहाँ पर पुष्पा जो है ऑप्शन नंबर 4 पे झुक जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक क्या है? सांप्रदायिकता बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? धर्मनिरपेक्षता माने होता क्या? देखिए हमारा जो देश है इसमें कोई भी आदमी किसी भी धर्म को अपना सकता है, मान सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सांप्रदायिकता माने क्या होता है? दंगा वगैरह जो होता है ना, जैसे कि हिंदू मुसलमान में मान के लड़ाई हो गया, मतभेद हो गया, तो ये होता है राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक होता है सांप्रदायिकता। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में छप चुका है, आप लोग देख लीजिएगा कि सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? मैकाइवर एवं पेज इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया? श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है कार्ल मार्क्स ने दिया था। ये भी आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा, लिख के ले लीजिए आप लोग। 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर क्या है कि जनांगीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जनांगीकी जो शब्द होता है इसमें हम लोग जनसंख्या के बारे में अध्ययन करते हैं, और इसका जो ये जो वर्ड है जनांगीकी जो शब्द है इसका जो प्रथम प्रयोग क्या है? गुडलार्ड ने किया है, और गुडलार्ड जो थे फ्रांस के रहने वाले थे। ऐसा भी पूछा जा सकता है कभी कभार क्वेश्चन कि गुडलार्ड किस देश के निवासी थे? तो फ्रांस के निवासी थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पर क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया कि वृद्धों के लिए राष्ट्र नीति की घोषणा कब की गई? तो ये आपका हुआ है 1999। कब? 1999 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कि भारत के ग्रामीण समुदाय का अध्ययन निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्यामचरण दुबे। ठीक है, श्यामचरण दुबे। मैंने आपको पूरा नाम भी बता दिया, शॉर्टकट में बोला जाएगा तो SC दुबे। क्या हो जाएगा? SC दुबे। तो SC दुबे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि निम्नांकित में से कौन नगरीय समुदाय की विशेषता है। नगरीय समुदाय का बात किया जा रहा है तो स्त्रियों की उच्च क्या परिस्थिति, ये भी सही है। जनसंख्या घनत्व सही है। क्या है व्यक्तिवादिता, ठीक है। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर देख लीजिए, क्या अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जनसांख्यिकी में क्या होता है, जनसंख्या का अध्ययन होता है, ठीक है। जाति व्यवस्था, तो जाति व्यवस्था कैसा थी, बंद व्यवस्था है। कैसा है, बंद व्यवस्था है। जाति का आधार है, अभी मैंने आपको पढ़ाया, जाति का जो आधार होता है क्या होता है, जाति का आधार होता है जन्म। जाति का आधार क्या होता है, जन्म। और वर्ण का आधार हमारा क्या होता है, वर्ण का आधार होता है हमारा कर्म। वर्ण का आधार क्या होता है, कर्म होता है। तो जाति का आधार यहाँ पर क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर क्या दिया गया, देख लीजिए कि निम्नांकित में से कौन एक व्यक्तिगत अध्ययन से संबंधित सूचनाओं का प्राथमिक स्रोत है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवलोकन। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि भारत संसद 2 सदनों में विभाजित है। देखिए भारत का जो संसद है 2 सदनों में विभाजित है। पहला सदन को लोकसभा बोला जाता है और दूसरा सदन को बोला जाता है राज्यसभा, ठीक है। 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, देख लीजिए कि निम्नांकित में से कौन भारत में राज्य का आधार है। तो भारत में राज्य का जो आधार है प्रभुसत्ता भी है, लोकतंत्र भी है, संघीय संरचना भी है। इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। पुष्पा राज ऑप्शन नंबर 4 पे झुकेगा साला, तो ऑप्शन नंबर 4 पे झुक गया। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए क्या है कि सीमांतीकरण किस प्रक्रिया को कहा जाएगा। तो सीमांतीकरण माने हो जाएगा नकारात्मक प्रक्रिया, ठीक है। नकारात्मक प्रक्रिया को कहा जाता है। 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसने दिया है, तो रॉबर्ट ई पार्क ने दिया है। सुपर प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जाएगा। 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर सुपर क्वेश्चन है कि छुआछूत जो है ये संविधान के किस अनुच्छेद में इसका मैंने प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। जाति एक बंद वक्र है, अभी मैंने आपको जाति कैसे जाति एक बंद वक्र है, ये जो कथन है किसका है आपको बताना है। तो DN मजूमदार इसका सही उत्तर हो जाएगा। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या देख लीजिए कि सारना किनका धार्मिक स्थल है, तो मुंडा का क्या है, सारना धार्मिक स्थल है। बहुपति विभाग किस जनजाति में पाया जाता है, तो टोडा जनजाति में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नांकित में से कौन सी एक दशा भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है, ठीक है। तो स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति, स्थान परिवर्तन से कोई जाति यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि का कोई इससे लेना देना नहीं है। अब मान के चलिए आप यहाँ है, यहाँ पर रहने लगेंगे तो क्या होगा, इससे मतलब जनसंख्या कुछ वृद्धि होगा, नहीं होगा। लेकिन ये सब जो है ये सब है, ठीक है। क्वेश्चन 40 जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है क्या है कि जबरन नसबंदी कब और किसकी सरकार के काल में की गई, तो आपातकाल और कांग्रेस के सरकार में हुआ था। 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। बहुत ही जल्द आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। हर एक चीज़ आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।